गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12 के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए आजकल हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं और मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11 जो आपका चैप्टर 11 है, ठीक है, उसके विविध प्रश्नावली। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11। क्वेश्चन नंबर लेते हैं डियर स्टूडेंट 10 क्वेश्चन आपके पास। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदु इतना 516 341 से मिलाने वाली रेखा YZ तल को काटती है। इन दो पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन किसको काट रही है? YZ प्लेन को काट रही है। तो उस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट where the line through 516 and 341 crosses the YZ plane। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अंडरस्टैंड। मेरे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट आपका बी है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से हैं। ए बी से होकर जाने वाली कोई लाइन किस प्लेन को कट कर रही है, किस प्लेन को क्रॉस कर रही है? YZ प्लेन को काटती है, YZ प्लेन को कट करती है। तो आपको निकालना है कि वो पॉइंट कौन सा है जिस पर इन दो बिंदुओं से जाने वाली लाइन इस YZ प्लेन को काटती है। ठीक हो गया, ये बहुत क्लियर हो गया आपके। तो अब आप देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन ऑफ द लाइन, equation of the line joining the points A and B, बिंदु 516 व 341 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा स्टूडेंट? रेखा का समीकरण। देखिए आप इस बात को जानते हैं कि मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, x1 y1 z1, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। ये 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं। इन 2 पॉइंट से होकर जाने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होता है? x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z। ये लाइन का इक्वेशन होता है। ये जो दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं कि लाइन इस पॉइंट से जाता है, इस पॉइंट से होकर जाती है, तो इक्वेशन क्या बनता है उस लाइन का? x माइनस एक्स ओवर x2 माइनस x1 प्लस y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z। तो यहां पर आप देख रहे हैं इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं x1 y1 z1 पॉइंट है और ये पॉइंट आपका क्या है? x2 y2 z2 पॉइंट है। तो कितना हो जाएगा? x माइनस x1 है 5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस y1 1, y2 माइनस y1 4 माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस z1, कितना हो गया? 6 डिवाइडेड बाय z2 1 माइनस 6। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 5 ओवर माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू z माइनस 6 ओवर माइनस 5 हो गया स्टूडेंट। ठीक हो गया। अब आप देखिए लेट दिस लाइन क्रॉस the YZ plane at x1। अब देखो YZ प्लेन को जब कोई लाइन कट करेगी डियर स्टूडेंट, तो YZ प्लेन में
एक्स का कोऑर्डिनेट नहीं होगा। जैसे आप एक्सिस में देखते हो ना, एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक्सिस सिस्टम बना लूँ, आप देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। तो यदि मैं किसी एक्स एक्सिस के ऊपर देखूं किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो एक्स का कोई कोऑर्डिनेट होगा और वाई जेड क्या हो जाएगी, 0 0, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये का 2 डिस्टेंस पे है तो 2 0 0, माना यहाँ पॉइंट है वाई एक्सिस पे 3 डिस्टेंस, ठीक है, ओरिजिन के ऊपर, तो इससे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, 3, 0। और जेड एक्सिस पे पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स भी 0, वाई भी 0 और जेड कुछ हो जाएगा 0 0 और समथिंग जेड की कोई वैल्यू। ऐसी प्लेन की बात होती थी, आप एक्स वाई प्लेन देखेंगे तो एक्स वाई प्लेन में एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, वाई का कोऑर्डिनेट होगा, जेड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। एक्स जेड प्लेन में कोई पॉइंट आप देखेंगे, एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, वाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा, जेड का कोऑर्डिनेट कुछ वैल्यू लेगा। और वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होना है, क्योंकि एक्स एक्सिस में है ही नहीं है, वाई जेड प्लेन में एक्स एक्सिस नहीं है, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई जेड में कोई कोऑर्डिनेट होगा, मतलब 0, y1, z1, ऐसा आप वाई जेड प्लेन में कोई पॉइंट ले सकते हैं, ठीक हो गया। लेट दिस लाइन क्रॉसेस द वाई जेड प्लेन एट 0, y1, z1। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल लाइन है और ये प्लेन इस प्लेन है, ये लाइन इस प्लेन को क्रॉस कर रही है, तो किसी पॉइंट पर करेगी। वो पॉइंट क्या है, एक्चुअली आपका लाइन किस प्लेन को क्रॉस कर रही है, वाई जेड प्लेन को, वाई जेड प्लेन को काट रही है। और वाई जेड प्लेन पे पॉइंट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है, और y1 z1, ठीक हो गया। तो ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है, ठीक हो गया अंडरस्टैंड। तो देन क्या हो जाएगा, इट मींस ये पॉइंट जो कि वाई जेड प्लेन को काट रहा है, ये पॉइंट लाइन के ऊपर भी होगा और प्लेन के ऊपर भी होगा, नहीं होगा भाई। ये प्लेन है आपका, इस पे ये लाइन इसको क्रॉस कर रही है प्लेन को, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट लाइन के ऊपर भी पड़ेगा और प्लेन के ऊपर भी पड़ेगा। अब लाइन के ऊपर ये पॉइंट पड़ेगा तो लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इट मींस क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स जगह पे 0 है, 0 - 5 ओवर -2 इज इक्वल टू y - 1 ओवर, y की जगह y1 - 1 ओवर 3 इज इक्वल टू z1 - 6 ओवर -5। और एग्जाम्पल मैं इसको k मान लेता हूं, क्योंकि तीनों इक्वल हैं, ये रेशियो किसके इक्वल है, k के इक्वल है। तो यहां से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, इसको और इसको यूज करके, ठीक है। इनको रहने दीजिए, इस और इसको यूज करिए। दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास क्या है, -5/-2 is equal to k. This implies that 2k is equal to 5. This implies that k is equal to 5/2. ठीक है दोस्तों, k की वैल्यू कितनी हो गई, 5/2 हो गई। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कह सकते हैं बिंदु के निर्देशांक जो कि वाई जेड प्लेन को काटता है, ठीक है। आप लिख दीजिए बिंदु के निर्देशांक जो बिंदु के निर्देशांक जहां पर रेखा तल को काटती है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस द वाई जेड प्लेन, क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो पहले चलिए एक्स तो 0 हो गया, आपके पास 0 है, y1 है, z1 है ना, पहला कोऑर्डिनेट तो एक्स वाला 0 है, y1 की वैल्यू निकाल लीजिए। अब यहां से आप देखिए आपके पास है y1 - 1 ओवर 3 इज इक्वल टू कितना है, k है। इसको ले लूंगा तो y1 - 1 कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट y1 - 1 इज इक्वल टू 3k। दिस इंप्लाइज दैट y1 इज इक्वल टू 3k + 1।
और y1 की वैल्यू आप निकाल लीजिए कितने 3 इंटू के मीन्स 5/2 प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 हो जाएगा, 5 3 जा 15 प्लस 2 कितना हो गया 17/2। ठीक हो गया। और थर्ड कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, आप इसका थर्ड कोऑर्डिनेट देखिए वो कितना हो जाएगा, देखिए आपके पास क्या है स्टूडेंट, तीसरा वाला इसको ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस z माइनस 6/-5 इज इक्वल टू k, दिस इंप्लाइज दैट z1 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 5k, तो z1 इज इक्वल टू 6 माइनस 5k, z1 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इंटू k की वैल्यू आपके पास 5/2, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी z1 इज इक्वल टू 12 माइनस 25/2, और ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका कितना 12 माइनस 25, ये हो जाएगा आपका माइनस 13/2। तो आपके पास x1 0 है, y1 17/2 है, और z1 कितना निकला माइनस 13/2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड प्लेन, ठीक है, लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल लीजिए, देखिए ठीक हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहला कोऑर्डिनेट x2 0 था, y1 आपका 17/2 है, और z1 है माइनस 13/2। प्रतिच्छेद बिंदु हो गए किस किसका, प्रतिच्छेद बिंदु किस किसका, प्रतिच्छेद बिंदु एक लाइन जो इस पॉइंट से होकर जा रही है और उसने वाइजेड प्लेन को काटा है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर यह है प्रतिच्छेद बिंदु, लाइन जहां से प्लेन में अंदर जा रही है वो पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आपने करना है। चलिए क्वेश्चन और लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 11 तो आप कर लेंगे, सेम क्वेश्चन है, मैं 12 में ले लेता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है स्टूडेंट, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदु 3 -4 -5 और 2 -3 1 से गुजरने वाली रेखा समतल 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7 के पार जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 3 -4 -5 एंड 2 -3 4 क्रॉसेस द प्लेन। पॉइंट्स कौन कौन देखे अंडरस्टैंड, आपके पास पॉइंट्स हो गए, कौन कौन बिंदु आपके पास हो गए, एक है 3 -4 -5, एक पॉइंट आपका ये है, और दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंड आपका, एक तो 3 -4 -5 हो गया, और दूसरा है 2 -3 1, 2 -3 1। इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन का इक्वेशन क्या है, समतल का समीकरण क्या दे रखा है, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ये समतल का समीकरण है, ठीक है, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, ये प्लेन का इक्वेशन है, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, ये है डियर स्टूडेंट। मतलब आप समझ रहे होंगे इस और इस, इन दो पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन, ठीक है, इस समतल के पार जाती है, उस बिंदु के निर्देशांक चाहिए। द लाइन विच इज क्रॉसिंग दिस प्लेन वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है, किसी कोई प्लेन है आपका और उससे कोई लाइन ऐसी इसको इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस कर रही है, प्लेन पर प्लेन को कोई लाइन क्रॉस कर रही है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक हो गया।
अब बात यह है कि वो लाइन का इक्वेशन कैसे निकलेगा, लाइन इन 2 पॉइंट से होकर जाती है, ठीक है। इसको आपने ए पॉइंट का, इसको आपने बी पॉइंट कहे, तो आप जानते हैं कि मैंने कहा 3 -4 -5 एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट लिख लीजिए x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट है 2 -3 1 x2 y2 z2। ये 2 पॉइंट्स हो गए, 3 -4 -5 2 -3 -1, ठीक है। अब आप देखिए इक्वेशन बिंदु किस किस 3 -4 -5 व 2 -3 1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इक्वेशन क्या हो जाएगा आपके पास? आप जानते हैं लाइन का इक्वेशन होता है x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1, ठीक है। एक लाइन इन 2 पॉइंट से होकर जाए x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं? x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 is equal to y minus 1 over y2 minus 1 is equal to z minus z1 over z2 minus z1। तो this implies that x minus x1, x1 कितना है 3 divided by x2 2 minus x1 3 2 minus 3 is equal to y minus y1, y1 minus 4 है तो minus 4 कर लीजिए, divided by y2, y2 means minus 3 minus y1 माइनस 4 इज इक्वल टू z माइनस z1, ये भी माइनस 5 है, डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1 मीन्स 1 माइनस माइनस 5, और ये हो जाएगा x माइनस 3 ओवर माइनस 1, ठीक है। y प्लस 4 ओवर 1 z प्लस 5 ओवर 6, ठीक हो गया। x माइनस 3 ओवर माइनस 1 इज इक्वल टू y प्लस 4 ओवर 1 इज इक्वल टू z प्लस 5 ओवर 6, ठीक है। अब ये लाइन क्या कर रही है? इस प्लेन को क्रॉस कर रही है, ठीक है। ये लाइन इस प्लेन के पार जा रही है, ठीक है। दिस लाइन क्रॉसेस द प्लेन, दिस लाइन क्रॉसेस द प्लेन, दिस लाइन क्रॉसेस द प्लेन, दिस, ये लाइन इस प्लेन को क्रॉस करती है, ठीक है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, और ये इक्वेशन नंबर 1 है। लेट द लाइन टू क्रॉसेस द प्लेन, क्रॉसेस द प्लेन 1 एट x1 y1 z1। माना रेखा 2 तल ए को x1 y1 z1 बिंदुओं पर माना रेखा 2 तल ए को x1 y1 z1, माना रेखा 2 तल 1 को, ठीक है, क्रॉस है ना, समतल के पार जाती है, तल 1 के बिंदु इस पार समतल के पार जाती है, ठीक है। लैंग्वेज सही हो जाए तो ठीक रहता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं कह रहा हूं आपको ये प्लेन है और ये लाइन है, ठीक है। ये लाइन इस प्लेन पे यहां से इस प्लेन के पार जा रही है, ये लाइन है, अब लाइन तो इनफाइनाइट होती है, ये आ रही है और इस प्लेन की यहां से पार जा रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, रेखा तल के पार जाती है, किस पॉइंट पर कहा मैंने? x1 y1 z1 पॉइंट पर कहा। इट मींस ये जो पॉइंट है जहां से लाइन इसको क्रॉस कर रही है, किसको? प्लेन को, प्लेन के पार जा रही है, वो जो पॉइंट होगा वो प्लेन पर भी होगा और लाइन पर भी होगा, ठीक होगी।
इसका मतलब प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखिए यहां मैं इसको लिखता हूं। देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर इस लैंग्वेज को लिखने के बाद, इसको लिखने के बाद आप यहां कर लीजिए सीधे x की जगह पे क्या लिख देंगे आप, x1 माइनस 3 ओवर माइनस 1 इज इक्वल टू y1 प्लस 4 ओवर 1 इज इक्वल टू z1 प्लस 5 ओवर 6 इज इक्वल टू, इसको k मान लीजिए। ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो, ये भी रेशियो, उसको मैंने किसके इक्वल मान दिया, इसको मैंने मान दिया k के इक्वल। x माइनस 3 ओवर माइनस 1 इज इक्वल टू y प्लस 4 बाई 1 इज इक्वल टू z प्लस 5 बाई माइनस प्लस 6 है। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, आप देखिए x1 माइनस 3 बाई माइनस 1 इज इक्वल टू k मानते, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x1 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई यहां और ये वहां चला जाएगा तो 3 माइनस k हो गया, इसकी मल्टीप्लाई है माइनस k और ये माइनस 3 चला गया प्लस 3। ठीक, दूसरी स्थिति में आपके पास क्या आएगा, देखिए दूसरी स्थिति में क्या है, दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, दूसरा पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, y1 प्लस 4 ओवर 1, मतलब मैंने x1 y1 z1 यहां रख दे। क्यों, क्योंकि जो x1 y1 z1 पॉइंट है वो लाइन पर भी होगा और प्लेन पर भी होगा, क्योंकि लाइन प्लेन के पार जा रही है, तो जिस पॉइंट से पार जा रही है वो पॉइंट प्लेन में भी होगा और लाइन पर भी होगा। ठीक है, तो y1 प्लस 4 बाई 1 इज इक्वल टू k, दिस इंप्लाइज दैट y1 इज इक्वल टू k माइनस 4 हो गया। ठीक हो गया। तीसरा आपका क्या हो गया, इसको देखिए z1 प्लस 5 बाई 6 इज इक्वल टू k, दिस इंप्लाइज दैट z1 plus 5 by 6 is equal to k, this implies that z1 is equal to 6k minus 5 हो गया। ठीक है, z1 is equal to 6k और ये प्लस 5 वहां जाकर नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो x1 y1 z1 पॉइंट अब क्या आ गया आपके पास, देखिए देखिए स्टूडेंट, आपके पास आ गए x1 y1 z1, ये कौन से पॉइंट हैं, ये वो पॉइंट हैं जिस पर ये लाइन, जिस पॉइंट से लाइन प्लेन के पार जाती है। और x1 कोऑर्डिनेट आपका क्या है स्टूडेंट, x1 आपके पास आ गया 3 माइनस k, y1 है k माइनस 4 और z1 आपके पास है 6k माइनस 5। ठीक है, अब आप देखिए दिस पॉइंट कौन सा, x1 y1 z1, जिसको मैं क्या लिख रहा हूं 3 माइनस k माइनस 4 6k माइनस 5 लाइज ऑन द प्लेन। ठीक है, बिंदु कौन सा, x1 y1 z1, जिसको मैं लिख रहा हूं 3 माइनस k माइनस 4 6k माइनस 5 तल पर स्थित है। ठीक है, जहां पर रेखा तल के पार जा रही है वो पॉइंट तल पर स्थित होगा, मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट से ये लाइन इस तल के पार जा रही है, तो ये पॉइंट लाइन पर भी, ये पॉइंट जो है लाइन पर तो है ही है, लाइन के साथ साथ प्लेन पर भी होगी। इसका मतलब प्लेन पर भी होगी तो प्लेन की इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इट मींस इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लेन का इक्वेशन बन जाएगा 2x1 प्लस y1 प्लस z1 इज इक्वल टू 7। जहां से वो लाइन प्लेन के अंदर प्रवेश कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 हैं, तो प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। 2x1 प्लस y1 प्लस z1 इज इक्वल टू 7। तो 2x1 मींस x1 की वैल्यू 3 माइनस k प्लस y1 मींस k माइनस 4
प्लस Z1 में 6K माइनस 5 इज इक्वल टू कितना डिस्टेंट 7 2 3 माइनस K प्लस Y1 K माइनस 4 प्लस Z1 में 6K माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट 6 माइनस 2K प्लस K माइनस 4 प्लस 6K माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कितना हो गया डिस्टेंट? अब सॉल्व कर लीजिए। 6K 7K 5K हो जाएगा 5K, इसको देखिए -4 और -5 -9 और ये -3 हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट K की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से? K इज इक्वल टू 3/5। ठीक है दोस्तों, 5K इज इक्वल टू 3 तो K इज इक्वल टू 3/5। तो अब आप पॉइंट निकाल लीजिए। पॉइंट, ठीक है, कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट जो क्रॉस सेक्शन का पॉइंट है, या वो पॉइंट जहां से लाइन प्लेन के अंदर जाती है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपके पास? पॉइंट x1 क्या है? x1 इज इक्वल टू 3 माइनस K। x1 इज इक्वल टू 3 माइनस K की वैल्यू है 3/5। तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस? 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 12/5। पहला कोऑर्डिनेट x1 निकल गया आपके पास। समथिंग इज रॉन्ग, कुछ रॉन्ग हो गया डिस्टेंस क्या? 2x1, अच्छा राइट हैंड साइड में यहां 0 नहीं था बल्कि यहां 7 है। मैंने इसको 0 कर दिया, यहां से थोड़ा सा गलती हो गई डिस्टेंस, इसको जरा करेक्ट कर लेंगे आप। देखिए सॉल्व कर लीजिए ठीक से। ये 7 है राइट हैंड साइड में, तो मेरे पास K की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आएगी उसको देख लीजिए जरा। ये मेरे पास कितना हो गया? मैंने कहा था 6K प्लस 1 7K माइनस 2K, ये तो 5K हो गया इज इक्वल टू, यहां से कितना आया था? देखिए -9, ये -3 था तो वो 10 हो गया एक्चुअली। वहां राइट हैंड साइड में 10 हो गया, 7 भी है ना यहाँ, तो -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो K की वैल्यू कितना आ जाएगी? 2 आ जाएगी। K की वैल्यू 2 है। ठीक है, यहां पर थोड़ा रॉन्ग हो गया था, तो K इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2। तो अब आप देखिए x1 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, y1 देख लीजिए, y1 कितना है? K माइनस 4, y1 इज इक्वल टू K मीन्स 2 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, और Z1 कितना हो गया? अब Z1 भी फाइंड आउट कर लीजिए। Z1 कितना आपके पास? K माइनस 5 है। Z1 आपका ये है 6K माइनस 5। Z1 है 6K माइनस 5 है, तो Z1 6 इंटू K मीन्स 2 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा? Z1 आपका हो गया 12 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो बिंदु के निर्देशांक जहां से रेखा तल के पार जाती है। ठीक है, क्या कोऑर्डिनेट हो गए? x1 हो गया 1, y1 हो गया -2, z1 वो कितना हो गया? 7। ठीक है, 1 -2 और 7, आप ऐसा लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लिख लीजिए लैंग्वेज पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉस द प्लेन, coordinates where the line crosses the plane को जहां क्रॉस करती है वो पॉइंट होगा आपका 1, -2 और 7। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से क्वेश्चंस को आप करें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी इसमें कम से कम मुझे लगता है 2 से 3 लेक्चर और हो सकते हैं, तब उसके बाद चलेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग पर। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।